फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब फर्स्ट पार्ट है i रेज टू 49 प्लस i रेज टू 68 प्लस i रेज टू 89 प्लस i रेज टू 110। अब इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। एक ऑड पावर है तो इसमें से एक i हम अलग कर देते हैं, तो ये रहेगा i इंटू i रेज टू 48। अब इसे हम लिख सकते हैं, या फिलहाल इसे ऐसे ही रहने देते हैं, i रेज टू 68। ये इवन पावर है, ये एक ऑड पावर है, इसमें से एक i अलग कर देते हैं, तो ये रहेगा i इंटू i रेज टू 88 प्लस 110 इवन पावर है, सो i रेज टू 110। सो वी हैव i इंटू, अब 48 होता है 2 इंटू 24, सो दिस इज i स्क्वायर रेज टू 24 प्लस ये भी 2 का मल्टीपल है, सो 2 इंटू 34 is 68, राइट? सो 2 टाइम्स 34, अभी आएगा i इंटू दिस इज i स्क्वायर रेज टू, now 2 into 44 is 88 प्लस i स्क्वायर रेज टू, ये आएगा 55, 2 into 55 is 110। अब जहाँ जहाँ i स्क्वायर है वहाँ पर -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो i इंटू -1 रेज टू 24 प्लस -1 रेज टू 34 प्लस i इंटू -1 रेज टू 44 plus -1 raised to 55. So this is i into, now -1 raised to 24, this is an even power, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस अगेन 34, ये है even पावर है, so -1 raised to 34, ये आएगा 1 प्लस i into अगेन -1 raised to 44, ये even पावर है, so this will be into 1 एंड -1 रेज टू 55, 55 ऑड पावर है, तो इसका आंसर आएगा -1। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अब i इंटू 1 दैट इज i प्लस 1, अगेन i इंटू 1, ये आएगा i प्लस माइनस दैट्स -1, 1 एंड -1 कैंसल आउट हो जाते हैं, सो i प्लस i, फाइनली वी हैव 2i। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, i प्लस i स्क्वायर प्लस i क्यूब प्लस i रेज टू 4। अब इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो i तो एज इट इज रहेगा, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, i क्यूब को हम लिख सकते हैं एज i इंटू i स्क्वायर, एंड i रेज टू 4 को हम लिख सकते हैं i स्क्वायर द होल स्क्वायर, तो ये रहेगा i -1 प्लस i इंटू i स्क्वायर इज -1, यहाँ पर भी i स्क्वायर की वैल्यू दैट्स -1 द होल स्क्वायर, सो दिस इज i -1, ये प्रोडक्ट आएगा -i एंड -1 का स्क्वायर दैट्स 1, तो +1, i -i कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, सो हमारा आंसर आता है 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ, और यहाँ हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, here we have 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i रेज टू 4 प्लस i रेज टू 6 प्लस i रेज टू 8 प्लस i रेज टू 10, फिर i रेज टू 12, नेक्स्ट इज i रेज टू 14, नेक्स्ट i रेज टू 16, i रेज टू 18 एंड लास्ट में प्लस i रेज टू 20। तो यहाँ पर हम ग्रुपिंग करके इसे सॉल्व करते हैं। लेट्स ग्रुप द टर्म्स, ये 1 को ऐसे ही रहने देते हैं, ये दो का ग्रुप हम बनाते हैं, एंड लेट्स सी
क्या होता है आगे। तो अगर ये दो टर्म्स में से हम i² कॉमन ले लेते हैं इसमें और इसमें से, तो अगर i² कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस i² प्लस फिर ये दो टर्म्स में से हम i⁻⁶ ये कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस i²। अगेन ये दो टर्म्स में से हम i⁻10 ये कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस अगेन वील हैव i²। इन दोनों में से i⁻14 ये कॉमन फैक्टर लेते हैं, so within brackets we have 1 plus i² and lastly ये दोनों में से i⁻18 ये कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में 1 plus i²। now we know that i² is -1, तो जहाँ जहाँ i² है वहाँ पर -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, so 1 plus i² into 1। now i² is -1, तो ये रहेगा 1 minus 1 plus i⁻⁶ into 1, अगेन i² is -1, तो ये रहेगा इधर -1 plus i⁻10, सेम यहाँ पर भी 1 minus 1 plus i⁻14, अगेन we'll have ब्रैकेट में 1 minus 1, फिर i⁻18, अगेन ब्रैकेट में 1 minus 1। now 1 minus 1 होता है 0, so we have 1 plus, now this would be i² into 0 plus i⁻⁶ into 0 plus i⁻10 into 0 plus i⁻14 into 0 plus i⁻18 into 0. So finally we have 1 plus this product is 0 plus ये product भी ये 6 है यहाँ पे, again this is 0 plus again 0 से multiply करने पर 0, next term is also 0, again the last term is 0. So basically it's 1 plus 0, so final answer हमारा आता है 1।